हाय गाइस, तो एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के न्यू एपिसोड। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जियो चैन के इमोर्टल घोस्ट फाइट के दौरान मारे जाते हैं, जिनके बॉडी को जियो चैन गुफा में लेकर आ जाता है। इन लोगों के मर जाने के कारण जियो चैन काफी ज्यादा दुखी होता है और इनको जिंदा करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय होता है, वह होता है लाइफ ऑफ नेक्टर को लाना, जो कि ट्रिएंट वैली में मौजूद है, जिसको जियो चैन को खुद ही जाकर लाना पड़ेगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जियो चैन को, जो कि ट्रिएंट वैली के पास पहुंच गया होता है और वह सोचने लगता है कि यहाँ तो काफी पावरफुल ट्री वॉरियर हैं, जिनसे मैंने हाल ही में फाइट किया था और इनसे जीतना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा और इन सब के दौरान मुझे लाइफ ऑफ नेक्टर को भी चुराना है। इसके बाद हम काफी सारे लोगों को एक पैलेस में देखते हैं, जहाँ पे कई सारे सेक्ट के बंदे आए होते हैं जो कि अलायंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हमें इनवाइट करने वाला ट्रिएंट वैली का बंदा अभी तक क्यों नहीं आया, आखिर वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है। तभी वहाँ पे मिस लिनर पहुंच जाती है, जो कि आने के साथ बोलने लगती है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा इंतजार कराने के लिए सॉरी और यहाँ पे आने के लिए थैंक यू। तुम लोगों को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसके मदद से हम सुपर अलायंस बनाएंगे ताकि हम इस पूरे ड्रैगन आइलैंड पे कब्जा कर सके। हम सब जानते हैं कि ड्रैगन पावर को एक्टिवेट होने के कारण यहाँ पे चारों तरफ सील्ड बन चुका है, जिससे हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। इसीलिए हमें सुपर अलायंस को यूज करके हम उस ड्रैगन को पकड़ लेंगे, जिससे हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम जियो चैन को देखते हैं, जो कि ट्री मैंस को चकमा देते हुए उन्हें दूसरी तरफ भेज देता है और खुद ट्रिएंट वैली के अंदर एंटर कर जाता है। फिर हम पैलेस को देखते हैं, जहाँ व्हाइट कपड़ों वाला बंदा बोलता है कि पर हम 3 लोग ड्रैगन किंग को पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है और भले हम तुम पर क्यों भरोसा करें, और वैसे भी अलायंस में काफी सारे लोग हैं, तो आखिरकार तुम ड्रैगन किंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगी। जिस पर मिस किंग चैन बोलती है कि इन सब का चिंता तुम मत करो, यह सब मेरे ऊपर छोड़ दो और ड्रैगन किंग जिसके साथ भी जाना चाहेगा वह उसी का होगा। मिस किंग चैन की इस बात को सुनकर वह बंदा बोलने लगता है कि तुम इमोर्टल सेक्ट से हो, भला हम तुम पे भरोसा क्यों करें। पर यारो और बारबेरीज इनके बातों को नजरअंदाज करते हुए अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यारो बोलता है कि मैं इस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। किंग चैन बोलती है कि सभी लोग एंसेस्ट्रल और हाफ ड्रैगन किंग को खोजने चलेंगे, जिससे हम आइलैंड पे कब्जा कर सके, क्योंकि वह एंसेस्ट्रल ड्रैगन अभी अकेला होगा। कई लोगों ने ड्रैगन किंग को खोजा पर वह नहीं मिला, पर हमें कुछ क्लू मिला है। जहाँ भी वह ड्रैगन लोगों के पास आता है तो लोग घबरा जाते हैं और उनके पास ज्यादा रिसोर्स ना होने के कारण वह लोग ड्रैगन के हाथों मारे जाते हैं। एक लड़की बोलती है कि जब मैं ड्रैगन को पकड़ने गई थी तब रास्ते में कोई आ चुका था। हुआ यूं था कि मैंने एक पर्पल ड्रैगन का पीछा किया था और उसको मैंने अपने ट्रैप में फंसा भी लिया था, और जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर तभी वहाँ पे किसी स्वॉर्ड वाले बंदे का एंट्री होता है, जो कि हमारे रास्तों के बीच में आ जाता है, जिसका स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे काफी सारा अटैक निकल के हमारे सभी सर्वेंट को मार दिया था। मैं छुप गई थी, जिसके कारण मैं बच पाई। और वह बंदा नीचे आकर बोलता है कि तुम अभी इस काबिल नहीं हुई हो कि तुम ड्रैगन किंग को हासिल कर सको, और यह स्वॉर्ड डीमन होता है। जिस दौरान ड्रैगन किंग भी अपने पावर को यूज करने लगता है और इसके बाद वह सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें उस वॉरियर के बारे में बताया जाता है। वह डीमन वॉरियर काफी पावरफुल था, उसने अपने मयान से स्वॉर्ड को बिना निकाले ही फाइट जीता था। अगर वह अपने मयान से स्वॉर्ड को निकाल लेता तब क्या होता। दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि उसने हर फाइट बिना अपने स्वॉर्ड को मयान से निकाले ही जीता है। वह काफी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, जिसको डिफीट करना नामुमकिन है। अगर हम उस ड्रैगन किंग को पकड़ने गए तो वह हमारे रास्ते में आ सकता है और हमें भी मार सकता है। जिस पर किंग चैन का सर्वेंट बोलता है कि मेरे अनुसार अभी वह यहाँ पे नहीं आएगा, हो सकता है कि वह मर भी गया होगा, क्योंकि कई सालों से हमने उसे देखा नहीं है और वो कहीं पे नजर भी नहीं आता है। जिस पर मिस लिनर बताती है कि जिनको भी हमारे सुपर अलायंस को ज्वाइन करना है वह ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ज्वाइन नहीं करना है वह यहाँ से जा सकते हैं। व्हाइट कपड़ों वाला बंदा बोलता है कि बताइए कि इस अलायंस के लीडर कौन होगा। तो मिस लिनर बताती है कि अभी फिलहाल के लिए इस अलायंस का टेम्पररी लीडर मैं और किंग चैन होगी। जिस पर काफी सारे सेक्ट के लीडर मान जाते हैं और वह भी सुपर अलायंस में जुड़ने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम जियो चैन को देख पाते हैं, जो कि ट्रिएंट वैली के अंदर एंटर कर चुका था, जहां उसके सामने एक लिटिल ट्री मैन दिखता है, जिसके पास कोको जाकर उससे मस्ती करने लगता है और उसे फाइट भी करता है, पर कोको उसे काफी आसानी से हरा देता है और इस जीत से कोको काफी खुश होने लगता है और लिटिल ट्री को अपने बगल में कैप्चर कर लेता है। लिटिल ट्री काफी छटपटाने लगती है, जिससे कोको को काफी मजा आ रहा होता है, पर जियो चैन उसे पकड़ के उठा लेता है और बोलता है तुम काफी शरारती
आरती हो चुकी हो, ऐसा सबके साथ नहीं करना चाहिए और उसे नीचे रख देता है। तभी उसके पास में ही ड्रैगन ट्री होता है जिसको जियो चैन देखता है कि वह आसपास के प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वह अपने ग्रीन लीफ जेड को भी ग्रो कर रहा होता है। जियो चैन सोचने लगता है कि इतने सारे स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसने पहले एलिफेंट ड्रैगन के पावर को भी एब्जॉर्ब किया था और साथ ही यहाँ के आसपास के स्पिरिचुअल पावर को भी। यह काफी मिस्टीरियस ट्रेजर है। जियो चैन कोको के बारे में सोचने लगता है कि यह काफी स्ट्रॉन्ग और मस्क्यूलर बोन्स वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर है, पर कोई बात नहीं, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और वह लाइफ ऑफ नेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और अपने पॉट को निकालकर लाइफ ऑफ नेक्टर को उसमें भरने की कोशिश करता है। फिर हम पानी के अंदर देखते हैं नेक्टर ऑफ लाइफ के सोर्स ऑफ लाइफ को। यह सब देखकर कोको भी हैरान होता है और वह भी लाइफ ऑफ नेक्टर के वाटर को पीने लगता है और उस ड्रैगन ट्रेजर को अपने पास भी रख लेता है। जियो चैन सोचने लगता है कि यह क्रिएचर इतना ज्यादा लाइफ ऑफ नेक्टर को क्यों पी रहा है, इसका तो साइज भी बहुत कम है। जियो चैन सोचने लगता है कि मैं इतनी आसानी से लाइफ ऑफ नेक्टर को चुरा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई और गार्ड्स नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके सामने की तरफ एक ट्री को देखता है जो कि डीप मेडिटेशन में होता है, पर तभी वहाँ पे कुछ लिटिल ट्री जियो चैन की तरफ आकर उसे पकड़ने लगते हैं और उन सब का ऑरा रेड होने लगता है, यानी कि वह डेंजर सिचुएशन में फंसने वाले थे। और जियो चैन के पैर पे एक मार्क्स भी बन जाता है और वह गायब भी हो जाता है। जियो चैन ने लाइफ ऑफ नेक्टर के वाटर को कम्प्लीटली रिस्टोर कर लिया होता है अपनी बोतल में और वह वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। लिटिल कोको से भी बोलता है कि तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम यहाँ से जल्द निकलने वाले हैं, जिससे पहले कि कोई यहाँ पे आ न जाए। तभी वहाँ पे देखते हैं चारों तरफ लिटिल ट्री मॉन्स्टर जिनके बॉडी से रेड ऑरा निकल रहा होता है। जियो चैन समझ चुका था कि यह सब इसको गार्ड करने के लिए रेडी हो चुके हैं और यही इस लाइफ ऑफ नेक्टर के गार्डियन है। इधर कोको ने नेक्टर ऑफ लाइफ के सोर्स क्रिस्टल को भी पकड़ लिया होता है और उसे लेकर जियो चैन के पास भी आ जाता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी इन सब के झगड़ों के कारण आवाज काफी तेज होने लगती है, जिससे कि ट्रिएंट वैली के एंसेस्टर नींद से जाग जाते हैं, जो कि कई सालों से उस ट्री के अंदर अपने डीप मेडिटेशन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाइफ ऑफ नेक्टर को चुराने की और मेरा नींद को तोड़ने की। जिनके बॉडी से काफी पावर निकलने लगती है और उनका हाफ बॉडी ह्यूमन का और हाफ ट्री से जुड़ा होता है, जो कि फाइनली अपने डीप मेडिटेशन से बाहर आ चुके थे। वह काफी गुस्सा होते हैं जियो चैन के ऊपर और अपने पास से एक लीफ को निकालते हुए जियो चैन की तरफ थ्रो कर देते हैं, जो कि एक सिंगल लीफ मल्टीपल लीव्स में बदल जाती है और वाइंड अटैक बनकर जियो चैन की तरफ बढ़ने लगती है। पर जियो चैन कोको को दूर फेंक कर उस अटैक को खुद झेल लेता है, जिससे वह पेड़ में टकराकर घायल हो जाता है। कोको उसके पास आ जाता है और जियो चैन सोचने लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा इससे पहले कि वो हमें मार दे। पर ट्री एंसेस्टर काफी गुस्सा होता है और अपने टेंटिकल से जियो चैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर जियो चैन काफी मुश्किल से बचता है और भागने लगता है। पर ट्री लीडर अपने सभी ट्री को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जियो चैन को पकड़ो, जिससे सभी ट्री वॉरियर अपने टेंटिकल से जियो चैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर इन सब अटैक से डर के कोको ने अपने बबल को समन करके दोनों उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। यह बबल काफी मजबूत होता है, जिसके कारण ट्री माइंस उसका नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। पर ट्री एंसेस्टर अपने पावर के इस्तेमाल से काफी पावरफुल वाइन को थ्रो करते हैं, जो कि सीधा जाकर बबल को फोड़ देता है और सीधा वह जियो चैन के बैक यानी कि पीठ में घुस जाता है। ट्री लीडर ने नेक्टर ऑफ लाइफ को भी छीन लिया होता है, जिससे गुस्सा होकर कोको ने अपने ड्रैगन ट्रीजर के 7 कलर पावर को यूज करके लाइफ ऑफ नेक्टर के बोतल को जियो चैन को थमा दिया होता है, जिससे ट्री लीडर भी हैरान होता है कि यह कोई मामूली ट्रेजर नहीं है, यह तो ड्रैगन क्लैन का स्काई रीचिंग डिवाइन ट्री है। और वह काफी गुस्सा में एक जाइंट स्काई वाइंड को एक्टिवेट करके जियो चैन के तरफ भेज देता है। जियो चैन समझ चुका था कि इससे बचना नामुमकिन है, पर आखिर उसे कोशिश तो जरूर करना चाहिए। अगर मैं मरा तो सबको लेकर साथ मरूंगा, अकेला नहीं। वह अपने पास से फायर स्टिक को निकालता है और उस वाइंड में थ्रो कर देता है, जिससे वह वाइंड पूरी तरीके से एक फायर वाइंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेडली अटैक लग रहा होता है। पर इधर हमें लिटिल कोको को देखते हैं, जो कि थोड़े से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि दिखने में काफी फनी लग रहा होता है। जियो चैन उसे जल्दी से यहाँ से चलने को बोलता है। इधर ट्री एंसेस्टर यह सब देखकर काफी गुस्सा होता है, पर ट्री एंसेस्टर की एक मजबूरी होती है कि वह इस ट्री से अपने आप को इतना जल्दी छुड़ा नहीं सकता है, इसीलिए वह अपना फाइट इस ट्री से जुड़ने के साथ ही कंटिन्यू कर सकता है। पर जियो चैन यहाँ से फाइनली निकल चुका था। दूसरी
तरफ हम कैसल में देखते हैं जहाँ मिस लिनर सभी को अलायंस में जुड़ने के लिए वेलकम कर रही होती है। किंग चैन बोलती है कि हमारे सुपर अलायंस में काफी सारे सेक्ट और फ्लाइंग डैगर सेक्ट तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ तुम ही 3 बाकी हो जो कि इस सुपर अलायंस को ज्वाइन नहीं कर पाए। तभी मिस लिनर को कुछ एहसास होता है जैसे कि सूजू ट्राइब पर यानी कि ट्रिएंट वैली में कुछ तो हुआ है। वह जल्दी से ट्रिएंट वैली में जाकर दोनों ट्री वॉरियर से पूछने लगती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है, पर उन ट्री वॉरियर को कुछ मालूम होता तभी तो बताते। मिस किंग चैन बोलती है कि यह काफी बड़ा मैटर हो सकता है, इसीलिए हमें जल्दी से वैली के अंदर जाकर देखना होगा। मिस लिनर जल्दी से फ्लाइंग हॉर्स के साथ वहां से चली जाती है और यारो और उसके साथ लोग भी। इधर हम उन्हीं तीनों लोगों को देखते हैं जो कि उस अलायंस में नहीं जुड़े होते हैं। वह लड़की बोल रही होती है कि मैं किंग चैन को काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ, वह काफी चालाक लड़की है, वह बिना किसी फायदे के तो इस अलायंस को बनाई नहीं होगी, उसका कुछ न कुछ गलत इंटेंशन जरूर हो सकता है। जिस पर एक बंदा बोलता है कि फ्लाइंग डैगर सेक्ट भी उससे ज्वाइन हो चुका है। तो हेड वाला बंदा बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, क्योंकि मैं फ्लाइंग डैगर सेक्ट का मेंबर हूँ और मैंने पहले ही ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि दोनों लड़कियां कैसे उस ड्रैगन किंग को खोज कर उसको पकड़ पाती है। पर तभी व्हाइट कपड़ों वाला बंदा अपने बुक को निकाल कर वहाँ से फ्लाई करते हुए चला जाता है। हमें ट्रिएंट वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रिएंट वैली में काफी सारा आग फैल चुका था, जिसे खत्म करने के लिए ट्री एंसेस्टर अपने लिप्स के पावर को एक्टिवेट कर अपने आप को ट्री से अलग कर लेता है और उसने नेक्टर ऑफ लाइफ के वाटर को यूज करते हुए काफी बड़ा टोर्नेडो से एक क्लाउड बनाया था, जिसके मदद से वह ट्रिएंट वैली के ऊपर बारिश कर सके, जिससे यहाँ पे लगा हुआ आग बुझ जाए। दूर से ये लड़कियां भी देख रही होती हैं। मिस किंग चैन बोलती है क्या ये तुम्हारे ट्री एंसेस्टर है जो कि काफी हाइड होकर डीप मेडिटेशन कर रहे थे, आखिरकार इन्हें किसने जगाया? अगर इन्होंने कुछ दिन और तक मेडिटेशन किया होता तो आखिर ये एक डेमी गॉड रियल में जरूर ही पहुंच गए होते। और वहां से यारो और बारबेरिस उसके साथ भी आ जाते हैं। यारो बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, और यह बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं है, यह ब्रेथ ऑफ लाइफ है जिसमें ट्री एंसेस्टर की पावर भी मौजूद है। दूसरी तरफ से हम जियो चैन को देखते हैं जो कि नेक्टर ऑफ लाइफ को फाइनली लेकर आ चुका होता है और वह कोको को देखता है जो कि उसने वहां से जेड सोर्स को भी ले लिया होता है। जियो चैन कोको से बोलता है कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास चलो। लिटिल कोको उसके पास चला जाता है और उसे ब्रदर ब्रदर कह के बुलाने लगता है और दोनों कुछ बात करते हुए चलने लगते हैं। इधर हमें ट्री लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर के इस्तेमाल से सभी जले हुए ट्री को रिकवर कर लिए होते हैं और वहाँ पे सभी लोग भी मौजूद होते हैं। ट्री एंसेस्टर बताते हुए कहते हैं कि तुम सब कौन हो, जिस पर मिस लिनर बोलती है कि मैं आपको इन सब से मिलवाना चाहती हूँ, जिस पर मिस किंग चैन बोलती है कि मैं इमोर्टल सेक्ट से हूँ और मेरे साथ यह लोग भी। मिस लिनर बोलती है कि ट्रिएंट वैली में आखिरकार यह सब अचानक से क्या हो गया, इतना ज्यादा आग कैसे लग गया, जिस पर ट्री एंसेस्टर बताते हुए कहते हैं कि एक लड़का आया था जो कि यहाँ के लाइफ ऑफ नेक्टर को चुरा लिया और जब वह भाग रहा था तब मैंने उसे फाइट किया, जिस दौरान उसने यहाँ पे काफी सारा तबाही मचा दिया। मिस लिनर बोलती है कि मुझे बताइए वह कौन था, तो ट्री एंसेस्टर उसे अपने सीसीटीवी कैमरे से यानी कि अपने स्पिरिचुअल पावर से उसका पिक्चर बताने लगते हैं और बताते हैं कि उसके साथ एक बीस्ट होता है जो कि यहाँ से लाइफ ऑफ नेक्टर के लाइफ क्रिस्टल को चुरा लिया, जिसके कारण यहाँ के वाटर में लाइफ ऑफ नेक्टर की पावर घट गई है। मैंने सोचा नहीं था कि एक ह्यूमंस आकर हमारी सारी मेहनत को इतना जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा। वह काफी दुखी होता है और साथ ही काफी गुस्सा भी। पर भला ट्री एंसेस्टर को किसने बताया था जियो चैन से पंगा लेने को? वह तो आराम से बोतल में नेक्टर ऑफ लाइफ भरने आया था, पर इन्होंने ही टांग अड़ा दिया। मिस लिनर बोलती है कि तो बताइए अब आगे क्या होने वाला है। ट्री एंसेस्टर बोलते हैं कि मेरे हजारों साल के प्लानिंग को उसने कुछ पल में ही खत्म कर दिया, जिसके कारण यह आइलैंड काफी तेजी से बदलने वाला है, जिसको ही रोकने के लिए मैंने डीप कल्टीवेशन करना चूज किया था। क्योंकि अब सब कुछ तबाह हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रिएंट वैली के न्यू लीडर के रूप में घोषित करने वाला हूँ। उसे एक बॉल देते हुए बताते हैं कि यह बॉल तुम्हें हर मुसीबत में रास्ता दिखाएगा और बताते हैं कि अगर तुम सबको यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें ड्रैगन किंग को खोजना होगा, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे कि तुम यहाँ से बाहर जा सकोगे। जिस पर लोग बोलने लगते हैं कि आप चिंता ना करें, हम आपके बताए हुए रास्ते को जरूर ही फॉलो करके उस ड्रैगन किंग को खोज लेंगे। जिसके बाद ट्री एंसेस्टर फिर से अपने डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और इसी मजेदार एपिसोड के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही डालूं नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।